श्री रामकृष्ण देव हमेशा कहा करते थे कि मैंने तो केवल भक्ति के लिए ही प्रार्थना की। और श्री रामकृष्ण देव के भक्त भी भक्ति के लिए ही प्रार्थना करते हैं। कभी कभी जब मुसीबत आती है तब यह मानवीय दुर्बलता के कारण हम लोग नहीं रह पाते हैं, परंतु हमने देखा कि बहुत प्रकार से यह कितने ही ऐसे उदाहरण देखे जहाँ पर कि भक्तों ने ईश्वर को पुकारा, ईश्वर के दर्शन हुए, माँ के दर्शन हुए और उनकी जो विपत्तियाँ भी टली। यह मानो ईश्वर की उन पर कृपा हुई, पर सच्ची कृपा तो तभी हम मानी जाएगी जब हमको उनके चरणों में भक्ति आएगी। और हमने कहा था कि प्रार्थना को, यह जो प्रार्थना को किस प्रकार से करना चाहिए, तो जिस प्रकार से स्वामी तुरानंद जी महाराज ने कहा कि कांस्टेंट प्रार्थना करनी चाहिए। जितना हो सके छोटी प्रार्थना हो, छोटी से छोटी, कोड लैंग्वेज, टेलीग्राफिक लैंग्वेज में, मुझे बचा दो, मुझे बचा दो, मुझे बचा दो। एक क्रिश्चियन लिटरेचर में एक किताब है द वे ऑफ ए पिलग्रिम, वहाँ पर एक रशियन पिलग्रिम जाता है, वहाँ पर उसको फिलोकेलिया नाम की किताब मिलती है जहाँ लिखा है यू मस्ट प्रे विदाउट सीजिंग। प्रार्थना करना चाहिए, लगातार प्रार्थना करनी चाहिए, इवन ड्यूरिंग स्लीप। तो उसको समझ नहीं पाता है, कई फादर्स के पास जाता है, कोई उसको उत्तर नहीं दे पाता है। फिर एक फादर के पास जाता है, वो कहते हैं तुम यहाँ पास के बगीचे में माली की नौकरी कर लो और वॉचमैन की नौकरी कर लो और मैं फिर तुमको बताऊंगा। और वो बताते हैं किस प्रकार से वो लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, ये छोटी सी प्रार्थना उसको देते हैं। और ये प्रार्थना जिसको हमारी वो ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च में जिसको वो प्रेयर ऑफ द हार्ट बोलते हैं, उसको वो लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन मी, उसको वो लोग प्रेयर ऑफ द हार्ट बोलते हैं। हमारे यहाँ इसको मंत्र बोलते हैं, मंत्र जाप करने की बात है। तो एक ही बात है, वो जो प्रार्थना वो उसने बताई कि किस प्रकार से बोल करते 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 पहले तो बहुत डिफ़िकल्टी हुई, बहुत कठिनाई हुई। 6 घंटा, फिर 8 घंटा, फिर 10 घंटा, फिर 12 घंटा करना शुरू किया। फिर तो ऐसी अवस्था होगी कि प्रत्येक श्वास के साथ वो हो गई। अब फिर तो ऐसी बात हुई कि प्रत्येक हार्ट बीट के साथ वो प्रार्थना अपने आप होने लग गई। तो ये प्रार्थना के बाद उसमें कई उनके जीवन में क्राइसिस भी आई, कई संकट भी आए, और उस प्रार्थना के माध्यम से वो बच गए। उसकी पूरी कहानी द वे ऑफ ए पिलग्रिम में दी हुई है, रशियन पिलग्रिम की कहानी है। तो इस प्रकार से शॉर्ट प्रेयर हो, खास करके जब हम क्राइसिस के समय प्रार्थना करते हैं तो शॉर्ट हो, अर्नेस्टली किया जाना चाहिए, बहुत ही व्याकुलतापूर्वक होनी चाहिए। और स्वामी तुरानंद जी महाराज जैसे कहते हैं कि बार बार पुकार पुकार करके मानो को उनको तंग कर डालो। रोब हिम ऑफ हिज पीस एज इट वेयर बाय कंटिन्यूड प्रेयर्स टू हिम। इतनी अधिक प्रार्थना करो कि पूरा दिन भर पूरा रिकॉर्ड जैसे बजाते रहते हैं छोटे बच्चे, फिर आखिर में माँ परेशान होकर के पैसा फेंक देती है। उसी प्रकार से जब तक मन में शांति नहीं आती तब तक ईश्वर की शांति को छीन लो। कितनी बढ़िया बात तुरानंद जी महाराज ने बताई, उनकी शांति को छीन लो। तो यह अर्नेस्टनेस, डिवोशन, सरेंडर का भाव बहुत जरूरी है। और सरेंडर तभी आएगी जब हमको यह श्रद्धा होगी कि ईश्वर दयामय है, करुणामय है, ईश्वर के पास मुझसे थोड़ी सी ज़्यादा बुद्धि है, ईश्वर सर्वसमर्थ हैं और कभी मेरा अमंगल नहीं करेंगे। इस प्रकार की श्रद्धा यदि हमारे मन में रहेगी तभी हमारी प्रार्थना इफ़ेक्टिव नहीं होगी। और नहीं तो कभी भी कोई बोलते रहते हैं यदि हमारा 3 दिन में उत्तर नहीं दिया तो हम आत्महत्या कर लेंगे, फलाना, उसका कोई मीनिंग नहीं। क्यों? श्री रामकृष्ण देव कहते हैं जब तक मन में अहंकार है तब तक कनेक्शन होता ही नहीं है। जब तक मन में अहंकार है, शरणागति की भावना नहीं आई, जब तक कि पवित्रता नहीं आई मन में, तब तक वो टेलीग्राफ का तार टूटा हुआ है, कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। आपने जो चैलेंज दी, आपने जो धमकी दी, उसकी कोई असर नहीं होगी, कोई रिप्लाई आपको नहीं मिलने वाला है। क्योंकि मैसेज जाएगा तब तो उसका रिप्लाई आएगा, मैसेज ही नहीं गया
और आप मन में सोचते हैं कि हमने भगवान को ये मैसेज दिया है। जब तक कि अहंकार का लेश मात्र है तब तक शरणागति का भाव नहीं आता है। शरणागति का भाव नहीं आता है तब तक ये श्रद्धा नहीं आती। जब तक श्रद्धा और भक्ति नहीं होगी तो वो प्रार्थना इफ़ेक्टिव नहीं बनती है। फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं मन मुख एक करना पड़ेगा। मन मुख एक करते हबे, बंगला में कहा उन्होंने। मन और मुख एक करने का मतलब क्या होता है कि जो हम सोचते हैं मन में वही हम बोलते हैं, पर अधिकांशतः ऐसा नहीं होता है। एक सज्जन रोज ये आरती करते थे, जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे, प्रभु तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। ये पूरी आरती हो गई। उसके बाद में बाहर निकले, फिर उनको पूछा, अच्छा आप कैसे हैं? मेरा मन बहुत खराब है। अरे अभी 2 मिनट पहले बोला तन मन धन सब कुछ है तेरा, अभी बोलते हैं मेरा मन हो गया। और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अरे तुम्हारा मन यदि खराब भी है तो क्या हो गया, मन तो भगवान का है। तो नहीं, मेरा मन, वो तो प्रार्थना करते समय बोलते समय बोल दिया, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। श्री रामकृष्ण देव आए अपने भक्त के पास, बोले कि व्यापार आज के एकेबारे तो हताश देखा जाच्छे, क्या बात है इतना निराश और हताश हो। अरे बोले वो इनकम टैक्स वाला नोटिस भिजवाया है, वो लोग रेड करेंगे, यदि मैं इतना नहीं पेमेंट करूँगा तो पूरा ये लोग सब ले जाएंगे, सब मिलकत मेरी ले जाएंगे, अटैच कर देंगे मिलकत। अरे अटैच करने दो ना, क्या है, तुम तो ख हो, क्योंकि ये हमेशा बोला करते थे मैं तो ख हूँ। ख माने मैं तो ब्रह्म हूँ, मैं तो वेदांती थे। बोले तुम तो ख हो, आकाश हो, तुमको क्या मतलब, ले जाने दो, तुम्हारी तो प्रॉपर्टी है नहीं। तुम ही तो बोलते हो तन मन दे धन तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो अभी जब इनकम टैक्स की नोटिस आ गई, वो अटैच करेंगे प्रॉपर्टी, तब धन मेरा हो गया। हताश मन किसका हुआ, मेरा हो गया। अब फिर से मन अपना हो गया। अभी बोले तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तुरंत बोले मेरा मन खराब है। तो यह है हमारी डिकोटॉमी। जो हम लोग बोलते हैं वो सोचते नहीं हैं, जो सोचते हैं वो बोलते नहीं है, बोलते हैं वो करते नहीं है, तीनों में हमारा सामंजस्य नहीं है। ये मानवीय दुर्बलता है। तो इसलिए यदि हमको अपनी प्रेयर को इफ़ेक्टिव बनाना होगा तो इस प्रकार से ये हम लोग को अर्नेस्टली करना पड़ेगा, बारंबार करना पड़ेगा। और अभी प्रेयर जो करेंगे, मैंने कहा कि 2 प्रकार की, एक मौखिक प्रार्थना होती है, एक मानसिक प्रार्थना होती है। फिर मौखिक प्रार्थना भी 2 प्रकार की हो सकती है कि जिसमें कि कुछ स्टैंडर्ड प्रेयर्स हैं, कुछ स्तोत्र हैं, कुछ स्टैंडर्ड प्रेयर्स हैं। कई लोग कहते होते जब संकट आता है तो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, कोई सुंदरकांड का पाठ करते हैं, कोई चंडी पाठ करते हैं, कोई गीता का पाठ करते हैं, फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं, फिर कभी कभी मन खराब होता है विनय पत्रिका का पाठ करते हैं। बहुत फायदा होता है उससे। विनय पत्रिका तो लिखी गई थी उसी प्रकार से। गोस्वामी तुलसीदास जी पर कली काल का आक्रमण हुआ और वे एकदम भयभीत हो गए। कलयुग का आक्रमण जब हुआ तब उन्होंने ये विनय पत्रिका के पद पूरे लिखे। अद्भुत, बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना है उसमें, विनय पत्रिका में। बहुत मोटा हुआ ग्रंथ है, बहुत सुंदर प्रार्थना। ये प्रार्थना करने के बाद उन्होंने उसको वहाँ पर रामचंद्र जी के चरणों में उसको निवेदन किया। तब जाकर के कलयुग ने उसको मन को छोड़ दिया और कलयुग से उनको राहत मिली उस विनय पत्रिका के पदों के द्वारा। बहुत सुंदर उसमें प्रार्थना है। तो इस प्रकार से ऐसे कई हमारे मौखिक प्रार्थना हम कर सकते हैं जिसमें कि हमारे पास उपलब्ध है। कोई मान लो मरने वाला हो या मृत्यु की आशंका होती है तो उस समय रुद्र पाठ करते हैं,
और मृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं, ऐसा भी कुछ लोग करते हैं। और कुछ लोग केवल अपनी खुद की प्रार्थना करते हैं। तो दोनों प्रकार से हो सकता है, पैरेलल भी हो सकता है। एक और भी हो सकता है समूह प्रार्थना। जब देखते हैं कि हम खुद प्रार्थना कर रहे हैं, वो पूरा मन लगा करके कर रहे हैं, अर्नेस्टली करते हैं, व्याकुलतापूर्वक कर रहे हैं, बारंबार कर रहे हैं, फिर भी यदि मान लो रिजल्ट नहीं आता है, हम किसी को बोल सकते हैं वो भी उस प्रार्थना में जुटे। तो 1 से 2 भले, 2 से भले 4, और समूह में कुछ प्रार्थना करते हैं तो उसकी ज़बरदस्त इफ़ेक्ट होती है। आज से करीब 10 साल पहले की बात है। एक महिला थी, उसने भूतेशान जी महाराज से दीक्षा ली थी, बहुत पहले, करीब 30 साल पहले दीक्षा ली थी। हमारे रामकृष्ण मठ मिशन के 12वें परमाध्यक्ष थे पूज्य भूतेशान जी महाराज। उसके पिताजी ने तो वीरेश्वरानंद जी से दीक्षा ली थी, पर उसने खुद ने भूतेशान जी से दीक्षा ली थी। उसके जीवन की बात है, 10 साल पहले उसके जीवन में एक बहुत बड़ी एक क्राइसिस आ गई। उसके पति देवता को थोड़ा सा दर्द हुआ तो उसको दिखाया गया डॉक्टर को। डॉक्टर ने कहा ये तो कैंसर है और ये 4th स्टेज में है, इनक्योरेबल है, इसका कोई उपाय नहीं है। तुरंत वो लोग गए मुंबई के सबसे बड़े डॉक्टर को बताया। बम्बई के डॉक्टर ने सेम कहा कि इसको कोई, इस पर कुछ नहीं कर सकते हम लोग, बहुत स्प्रेड हो गया है, ऑपरेशन करने का कोई अर्थ ही नहीं है। इस चंद दिनों की बात है, उसमें खेल ख़त्म। फिर भी आप लोगों की इच्छा हो तो हम रेडिएशन ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, रेडिएशन ट्रीटमेंट शुरू किया। और ये लोग तो एकदम हालत ख़राब। फिर इसने अपनी दीदी को बताया, अपनी माँ को बताया, पिताजी को बताया। ये लोग सब बड़े भक्त थे श्री रामकृष्ण देव के। तो इन लोगों ने फिर क्या किया, इन्होंने अपने अपने दूसरे जो भक्तजन उनको बताया। तब भक्तों ने मिलकर के एक सामूहिक जप यज्ञ किया। सुबह से लेकर शाम तक सबने मिलकर के, बहुत सारे भक्तों ने मिलकर के जप किया और उसके लिए प्रार्थना की। इस बीच इन्होंने भी अपने जो उनको गुरु के मंत्र मिलते वो मंत्र का जाप किया, प्रार्थना किया, सब कर किया। फिर उसकी माँ ने ये मृत्युंजय जप 1 करोड़ बार किया, और भी उन्होंने जो कुछ भी करना था वो किया। पर ये सामूहिक जो प्रार्थना हुई उसकी इतनी ज़बरदस्त इफ़ेक्ट हुई। डॉक्टरों ने कहा था किसी हालत में बचेगा नहीं केस। ये 6 महीना ट्रीटमेंट चली, वो रेडिएशन ट्रीटमेंट 6-7 महीना, 100% क्योर हो गया एज ऑन टुडे। उसके बाद में साल में केवल 1 बार उसको जाना पड़ता है। अभी तो पिछले बार बताया, अभी साल में 1 बार भी टेस्ट के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है, कंफर्म करने के लिए ज़रूरत है, कुछ भी नहीं। 100% क्योर फ्रॉम लास्ट 10 ईयर्स। ये अद्भुत बात। तो प्रार्थना की हमने इसके पहले बहुत सारी बातें कही है। तो किस प्रकार से प्रार्थना की कितना अधिक महत्व है, इसकी बातें हमने की है। पर जैसा मैंने कहा कि हमारे रामकृष्ण विवेकानंद भावधारा में आध्यात्मिक प्रार्थना पर ही अधिक महत्व दिया जाता है। श्री रामकृष्ण देव ने तो प्रार्थना योग हम कह सकते हैं, व्याकुलता योग या प्रार्थना योग, ये पहली बार है कि किसी इनकारनेशन ने, किसी अवतार पुरुष ने इस प्रकार से प्रार्थना पर इतना जोर दिया हो। उसको हम व्याकुलता योग ही कह सकते हैं। श्री रामकृष्ण देव ने क्या किया, जब उनको कहानी आप जानते कैसे कामारपुकुर से आए यहाँ पर, उनके बड़े भाई आए थे कलकत्ता, और बड़े भाई ने कितना कहा पढ़ने के लिए। अरे गदाधर उनका नाम था, क्योंकि गदाधर भगवान ने दर्शन दिया था उनके पिताजी खुदीराम चट्टोपाध्याय को, मैं तुम्हारे घर में अवतार लूँगा। उसने खुदीराम ने कहा था नहीं प्रभु, मैं आपको ये मक्खन मिश्री नहीं खिला सकूँगा। और तब विष्णु भगवान ने हंसते हुए कहा कोई बात नहीं, तुम जैसा रुखा सो को दोगे मैं चला लूँगा, पर मैं आऊँगा तुम्हारे यहाँ। तो क्योंकि
ये गदाधर भगवान स्वयं प्रकट हुए थे उनके घर में, इसलिए उसका नाम रखा गदाधर। बचपन में प्रेम से उसको गदाई कह के पुकारते थे। राम कुंवर ने कहा, अरे गदाई, ये तो सारा दिन, और वो गदाई है, स्कूल में नहीं जाता था। वो आम के पेड़ के नीचे सब बच्चों के साथ खेलता था, नाटक में बहुत कुशल, गाने में बहुत कुशल, एक्टिंग में बहुत कुशल, भजन करने में बहुत कुशल, पूजा पाठ में उसका बहुत आनंद आता था, सब कुछ उसका बढ़िया। परंतु एक आर्टिस्ट, बहुत अच्छा चित्र बना सकता था, परंतु गणित के नाम से उसका सिर घूमता था और वो स्कूल नहीं जाता था। अब बड़े भाई ने कहा कि अरे गदाई, तू पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो तेरी आजीविका कैसे चलेगी? क्योंकि ब्राह्मण की तो एक ही आजीविका है, वो पढ़ेगा, थोड़ा सा पूजा पाठ सीखेगा, दूसरों को सिखाएगा, तब जा कर के उसको भिक्षा मिलेगी। बोले तेरा आजीविका कैसे चलेगी? तो गदाधर ने कहा, भैया मैं ऐसी विद्या नहीं सीखना चाहता जिससे खाने पीने की रोजी रोटी का बंदोबस्त हो। मैं तो ऐसी विद्या सीखना चाहता हूँ जिससे हमारा मनुष्य जन्म सफल हो जाए। राम कुंवर का छोटे मुंह बड़ी बात करता है, हैं? बहुत कहा, फिर भी वो माना नहीं। अब राम कुंवर तो गए कलकत्ता। अब देखा कि गदाई तो पढ़ता लिखता है नहीं, कम से उसको कलकत्ता बुला लें तो मुझे मदद भी करेगा मेरे काम में, मैं अकेला हूँ, और यहाँ थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी करेगा। तो एक काम तो हुआ, उसको थोड़ी मदद तो हुई, पर लिखना पढ़ना वहाँ भी नहीं किया गदाई ने। अब फिर राम कुमार दक्षिणेश्वर के मंदिर में, ये कहानी सब लोग जानते हैं किस प्रकार दक्षिणेश्वर मंदिर में रानी रासमणी ने मंदिर बनाया, बहुत सुंदर, माँ काली का भवन, भवतारिणी का। परंतु अब सब लोगों ने कहा कि रानी रासमणी तो लोअर कास्ट की है, निम्न वर्ण की है, कोई पुजारी, ब्राह्मण पुजारी उनके यहाँ पूजा करने के लिए नहीं तैयार हुआ, और बड़ी रानी रासमणी बड़ी विकट परिस्थिति में आ गई। तब उन्होंने राम कुमार जी को पूछा कैसे करें। तो राम कुमार जी ने एक बहुत सुंदर उपाय बताया कि यदि रानी इसको ट्रस्ट बना करके समर्पित कर देती है, एक देवत्व ट्रस्ट, देवताओं को समर्पित कर देती है, तब फिर वो रानी की मालिकी नहीं रहेगी टेक्निकली स्पीकिंग, और फिर वहाँ पर कोई ब्राह्मण पूजा कर सकता है। तो रानी खुश हुई, उसने देवत्व ट्रस्ट बनाया, देवत्व डीड बनाया, और फिर राम कुमार जी बोला आप ही फिर पुजारी हो जाइए। राम कुमार जी पुजारी हुए, पर थोड़ी समय में जब वो गुजर गए, तब तक में इन्होंने देखा था राम कुमार का छोटा भाई गदाई एकदम भक्ति परिपूर्ण। तो मथुर बाबू जो रानी रासमणी के दामाद, इन्होंने फिर रामकृष्ण देव को कहा कि आप पुजारी बनिए। बोले मैं ये सब झंझट में नहीं जाऊंगा। तब ये कहा गया कि आपको गहने वगैरह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। बोले गहने के मैं रक्षा नहीं कर पाऊंगा। बोले वो सब हम करेंगे, आपको केवल पूजा करना है। अब ये रामकृष्ण देव पूजा करना शुरू किए। उनका तो कोई गुरु नहीं था उस समय, बस कोई बताने वाला नहीं था कैसे करे कैसे नहीं। पूजा करते हैं माँ भवतारिणी की, और पूजा करके बैठते हैं, माँ मैं नहीं जानता, मैं तो गंवार आदमी, मैं पढ़ा लिखा भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता, तो माँ तू मुझे दर्शन दे, तू ही मुझे बता दे कैसे करना है। फिर दिन रात यही एक प्रार्थना, माँ मुझे दर्शन दे, माँ मुझे दर्शन दे, देखा दाओ देखा दाओ। प्रतिदिन संध्या जब आरती का समय होता और जब शंख जब बजता मंदिर में, ये रामकृष्ण परमहंस अत्यंत व्याकुल हो उठते। गंगा के उस तट पर, उस रेत पर अपना मुंह रगड़ते, सिर से खून बहता, मुंह से खून बहता, कहते माँ मेरे जीवन का एक दिन और बीत गया, एक संध्या और उतर आई, पर माँ मुझे तेरा दर्शन नहीं मिला, मुझे तेरा दर्शन नहीं मिला। ऐसे व्याकुलतापूर्वक रोज प्रार्थना कर रहे हैं, रो रहे हैं। फिर कहते माँ मैंने सुना तूने राम प्रसाद को दर्शन दिया, कमलाकांत को दर्शन दिया। ये बड़े महान कवि हो गए बंगाल के, राम प्रसाद, कमलाकांत। मानो उनसे बात करती थी माँ जगदम्बा। कहते माँ तूने राम प्रसाद को दर्शन दिया, कमलाकांत को दर्शन दिया, तो मैंने कैसा कौन सा पाप किया जो मुझे दर्शन नहीं दे रही। माँ मुझे दर्शन दे, माँ मुझे दर्शन दे। ऐसा करते करते इतनी व्याकुलता पर एक ही उन्होंने योग का जो है पालन किया, प्रार्थना योग। केवल प्रार्थना, केवल प्रार्थना, व्याकुलतापूर्वक प्रार्थना। ये प्रार्थना करते करते दिन रात माँ 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 करते करते लोग समझते अरे देखो इसको शायद माँ की याद आ गई। उस समय तो उनकी उम्र बहुत कम थी, 20-22 साल की उम्र। बोले अरे देखो लड़का आया है गांव से, अपनी माँ को याद कर रहा है। उनको क्या पता, वो तो जगत की माता को याद कर रहे हैं।
फिर इस प्रकार कोई बोलता है तो पागल ही हो गया भाई, ये छोटा भट्टाचार्य तो एकदम पागल हो गया। देखो पूजा करता है, कभी खुद को देता, कभी दमाग को खिलाता है, कैसे सब करता है। मथुर बाबू तक कंप्लेंट गई, मथुर बाबू ने देखा पूरे भाव से करते हैं, बोले खबरदार जो ये छोटा भट्टाचार्य के संबंध में कुछ भी तुम लोगों ने बोला तो जो भी होगा। अब ये व्याकुलता बढ़ते 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 ऐसी व्याकुलता हो गई कि एक दिन वैसी पूजा कर रहे थे, अचानक उनको लगा कि अरे इतने दिनों से प्रार्थना कर रहा हूँ, कितने दिन प्रार्थना कर रहा हूँ, दिन रात प्रार्थना कर रहा हूँ, पर माँ मेरी प्रार्थना सुन नहीं रही है। जब माँ का दर्शन नहीं हुआ तो ये मनुष्य जीवन को रख कर के क्या फ़ायदा, इसका प्रयोजन ही क्या है। बिना माँ के मेरा जीवन है क्या। पिताजी तो पहले ही चल बसे थे, मोटे भाई बड़ा भाई भी चला गया था, तो मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है। बस इतना मन में दुख हुआ, ये जीवन का क्या प्रयोजन जब माँ का दर्शन नहीं हुआ। वो माँ के मंदिर में एक खड़ग लटक रहा था, तलवार लटक रही थी, वो लेकर के अपने सिर पर देने वाले हैं, माँ प्रकट हो गई और अद्भुत वह प्रकाश में ज्योतिर्मय हुआ, एक ज्योति के समुद्र में डूब गए। माँ माँ कहते कहते वो बेहोश हो गए। फिर तो बाद में जब आए तो इतने आनंद में आ गए, वाह माँ 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 तूने मुझे दर्शन दिया, माँ तूने मुझे दर्शन दिया, बड़ी कृपा की। फिर बोलते हैं माँ तूने मुझे दर्शन तो दिया, पर तू मेरे साथ बात कर, मेरे साथ बातचीत कर, मेरे साथ खेल कर, तू मेरे साथ खेल। क्यों, ये सब लोग तो मुझे पागल समझते हैं, माँ माँ करते रहते, मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं, मेरे साथ बोलने वाला कोई नहीं, तू ही मेरे साथ खेल, तू ही मेरे साथ बातचीत कर। और माँ बातचीत करती है, उनके साथ खेलती है। नूपुर का शब्द सुन सकते हैं श्री रामकृष्ण देव। ये अद्भुत होता है। ये श्री रामकृष्ण देव की जो व्याकुलता, उस व्याकुलता से श्री रामकृष्ण देव ने जगदम्बा के दर्शन किए। बाद में तो कई उनके गुरु आए, तोतापुरी आए, भैरवी ब्राह्मणी आई, ये सब आए और दूसरे विभिन्न धर्मों की उन्हें साधना की, बाद की बात है। पर माँ जगदम्बा का दर्शन उन्होंने अपनी केवल प्रार्थना के बल पर, व्याकुलतापूर्वक प्रार्थना के बल पर किया। करीब 1982 की बात है, 1981 की बात है, मतलब 40 साल हो गया, करीब 39 साल। तो जब हम लोग ट्रेनिंग सेंटर में थे बेलूर मठ में, तब की बात है। स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज, ब्रह्मलीन स्वामी श्रद्धानंद, अभी तो नहीं रहे, वो आए थे वहाँ पर अमेरिका से, वो अमेरिका में रहते थे। तो अमेरिका में सैक्रामेंटो सेंटर के हेड थे उस समय, वहाँ से आए थे। ये इन्होंने महापुरुष महाराज से दीक्षा ली थी और ये स्वामी विरजानंद महाराज के सेक्रेटरी भी थे। उन्होंने बहुत अच्छी किताब भी लिखी आप, तो अतीत श्रुति। तो ये श्रद्धानंद जी महाराज से बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि एक बार स्वामी अखंडानंद जी महाराज ने हमको बताया किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे व्याकुलता पूर्वक प्रार्थना करने के लिए। तो श्री रामकृष्ण देव डिमॉन्स्ट्रेशन करके बताते थे कि देखो कैसे प्रार्थना करनी चाहिए भगवान के लिए, भगवान को प्रार्थना कैसी करनी चाहिए। तो खुद श्री रामकृष्ण देव उसको डिमॉन्स्ट्रेट करके बताते। एक छोटा बच्चा जिस प्रकार से जिद करता है, खूब जोर जोर से रोता है, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, हाथ पैर पछाड़ता है और रोता है, मुझे दे दो, मुझे दे दो। उसी प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने डिमॉन्स्ट्रेट करके बताया। अखंडानंद जी बोलते हैं हम लोग को बताया, देखो इस प्रकार से ईश्वर के लिए व्याकुलता पर प्रार्थना करने से ईश्वर मिलते हैं। और फिर श्रद्धानंद जी महाराज बोलते हैं अखंडानंद जी महाराज ने हमको बताया डिमॉन्स्ट्रेट करके किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव ने उनको बताया था। तो यह व्याकुलता प्रार्थना में जब मिलती है तो ये प्रार्थना इफेक्टिव हो जाती है। और अधिकांश हम लोग यह मानते हैं कि हमारी प्रार्थना ईश्वर की उपलब्धि के लिए होनी चाहिए। यह पाठ सिखाया था श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद को, जब उनके जीवन में बहुत बड़ी क्राइसिस आई थी। इसकी बात हम लोग कल करेंगे, आज यही समाप्त करें।